आपका एक नया चैप्टर चलेगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये क्लास 9th का है, लेकिन 9th के साथ होते होते ये और भी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो संख्या पद्धति, इसका नाम ही है संख्या। ठीक है, नंबर, और इधर क्या है आपका सिस्टम यानी पद्धति। तो सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम वो होता है कि जहाँ पे सब चीजें हों, है ना। तो सिस्टम तो ये तुम्हारा, जैसे नंबर सिस्टम की बात किया जाएगा, वैसे बफर सिस्टम की जब बात किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? बफर सिस्टम में खाने की व्यवस्था थोड़ी अलग तरीके से होती है, तो वो सिस्टम अलग हुआ। ठीक है, तो और अगर थाली वगैरह पे टाट पे बैठा के खिलाते हैं तो वो सिस्टम अलग होता है। तो हर जगह का सिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, तो व्यवस्था को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर भी है नंबर सिस्टम, यानी यहाँ पे अब बफर सिस्टम की बात नहीं किया जाएगा, खाने पीने की बात यहाँ नहीं की जाएगी, यहाँ पे बात की जाएगी संख्याओं की, है ना, संख्या की बात की जाएगी। अब संख्या पर जो भी काम होगा, संख्या के साथ जो भी काम हम लोग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग जो भी करना है करेंगे, वो सारा काम किसके अंदर आएगा? पद्धति के अंदर। ठीक है, सिस्टम, यानी संख्याओं के साथ जो भी हम करेंगे वो आपका जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा वो नंबर सिस्टम हो जाएगा, है ना। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। अब संख्या क्या होता है, संख्या के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो संख्या क्या है, कैसे बना, ये सब चीजें तो ठीक है, उतना किसी को पता नहीं है कि सबसे पहले संख्या किसने दिया था, लेकिन ये है कि संख्याओं की जरूरत हमको क्यों पड़ी। ठीक, तो संख्याओं की जरूरत हमको कैसे पड़ती है? अब मान लो तुम्हारे पास एक संतरा है ना। अब एक संतरे को बांटना है, तो अब कई लोग बैठे हैं, कैसे उनको बराबर बराबर हिस्सों में बांटोगी? तो पहले आके काउंट करोगी ना कि कितने लोग हैं, आके काउंट करोगे तुम लोग कि कितने लोग हैं। जब काउंट कर लेंगे कि 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम उसको कट कर करके या एक एक पीस करके दे देंगे, तो बराबर बराबर भागों में आ जाएगा। ठीक है, 4 लोग हैं, 4 लोग बैठे हैं, अब 4 लोगों में एक सेब को बांटना है हमें। तो सेब का क्या करेंगे? ऐसा करेंगे कि बराबर बराबर हिस्से में आ जाए। तो सेब को 4 टुकड़े में कट कर लेंगे, 4 टुकड़े में कट करके बराबर बराबर हिस्सा दे देंगे। ठीक है, और अगर ऐसे 4 टॉफियां हैं, 4 लोग हैं, तो एक एक टॉफी दे दोगे सबको तो आ जाएगा। अब मान लो ऐसा है कि 10 लोग हैं वहीं पर और टॉफियों की संख्या कम हो गई, 5 ही टॉफी है, अब सबको देना है, तो क्या करेंगे? उसमें से आधा आधा करके देंगे। ठीक है, तो इक्वल इक्वल हमको देना है। तो आप समझ सकते हो कि संख्या का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, अगर संख्या नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है। तो संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं बारी बारी से कि कितनी संख्याएं होती हैं। तो पहला जो होता है वो होता है तुम्हारा नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं से ही शुरुआत की जा रही है। ठीक, अब प्राकृतिक संख्याएं किनको कहते हैं? जैसे प्राकृतिक कहते किसको है, पहले ये जान लीजिए आप लोग। तो जो चीजें हमें पता नहीं होती हैं, जो प्रकृति में पहले से ही दी गई हैं, जैसे नदियां हैं, पेड़ है, पहाड़ है, क्या हम लोग को पता है कि ये सब किसने बनाया? ये सब तो किसी एक आदमी ने बनाया नहीं। जैसे बल्ब के लिए हम कह सकते हैं कि इसका आविष्कारक एडिसन है, वैसे ही टेलीफोन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन के बारे में बता सकते हैं कि इन सब का आविष्कार किसी न किसी ने किया है, किसी न किसी इंसान ने किया है, साइंटिस्ट ने किया है, तो उनका नेम हमको पता होता है। लेकिन जो चीजें पहले से ही प्रकृति में दी गई हैं उनके बारे में तो हमको पता है नहीं, किसे किसने बनाया। तो जो चीजें हमें पहले से ही प्रकृति द्वारा दी गई हैं तो उनको हम कह देते हैं वो प्राकृतिक चीजें हैं, है ना। जैसे पढ़े भी हो आप लोग बचपन में कि जो कृत्रिम वस्तुएं होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, इसमें सजीव निर्जीव जो आते हैं वो प्राकृतिक में आते हैं, बाकी जो भी चीजें होती हैं कृत्रिम में आती हैं। तो अब ऐसा ही संख्याएं, जो जिन संख्याओं के बारे में हम बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि गिनती की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या वहां भी बच्चा पूछता है कि क्यों 1 से ही शुरू हो रहा है? क्यों यहाँ पर ये 2 उंगली ही है, इसको 3 उंगली क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, ये 4 लिखा है तो इसको 4 क्यों बोल रहे हैं, इसको 5 क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं और कोई बच्चा उतना पूछता भी नहीं कि ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक, तो जो संख्याएं हमको पहले से ही पता है, यानी गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग गिनते हैं, अनंत तक गिनते हुए चले जाते हैं, तो वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याओं का नाम हमको दे दिया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्याएं किसको कहेंगे? जिनको हम काउंट कर सके, जिनको हम गिन सके, गिनी जा सकने वाली संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं, है ना, जिनको हम गिन सकते हैं, अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं, अबेकस के थ्रू गिन सकते हैं। जैसे बीएससी बोर्ड में पढ़ाया जाता है अबेकस से, तो वहां पर भी इनको अलग अलग तरीके बताए जाते हैं कि एडिशन करना है तो ऐसे करना है, सब्ट्रैक्शन
फ्रैक्शन ऐसे करना है तो वहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग हर तरह बड़े बड़े वो लोग गुणा अबेकस के थ्रू कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब क्या है, तो किसको कहेंगे नेचुरल नंबर, जिनको हम गिन सके, गिनी जाने वाली संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। कहाँ से इनकी शुरुआत होती है, कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते कहाँ तक जाते हैं हमें पता नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या आप नहीं बता सकते। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है तो नहीं बता पाओगे। अगर संख्याएं दे दी गई, 4 दे दिया गया, यहाँ पे 10,000 दे दिया गया, तब बता दोगे कि 10,000 बड़ा है और 4 छोटा है। लेकिन अगर कुछ भी ना दिया है ना, दिया गया आपसे ये पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याओं का मान बताइए कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो किसको कहते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्याओं को हम यहाँ पे नहीं बता सकते। अगर कोई बोले 10,000, उससे ज्यादा आप बता देंगे 12,000। कोई 12,000 बोल रहा है तो हम लाख तक पहुंच जाएंगे, कोई लाख बोल रहा है करोड़ बोल देंगे। ठीक है, ऐसे अदर बहुत आगे तक जाता है। तो यानी सबसे बड़ी संख्याएं हमको नहीं पता होता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। बस हम इतना कह सकते हैं कि ये शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से शुरू हो रही है और ये अनंत तक जा, अनंत यानी जिसका कुछ मान ही ना हो, अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा ही ना हो। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्याओं में बता पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं उनको हम नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटी संख्या बता देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 1 होगी। अब अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या को आप क्या कहेंगे, उसको हम नहीं बता सकते, या तो इनफाइनाइट बता देंगे, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको कह देंगे कि 1 होगी। अब ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या क्या 0 है, 0 सबसे छोटी संख्या है, तो संख्या तो 0 है सबसे छोटी, ठीक है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी 0 के बारे में भी आपको अगले वाले में बताया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे भी बढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर तो आपको पता चल गया, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है जिनको हम गिन सके, और इसमें ये भी आपको बताया गया कि सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या को हम बता नहीं सकते, तो उसको इनफाइनाइट बता देंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, जो होती है होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो अब यहाँ पे देखो, हिंदी वाले अर्थ से या इंग्लिश वाले अर्थ से अगर आप निकालना चाहेंगे तो बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले से तो नहीं, लेकिन हिंदी वाले से अगर निकालना चाहते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ इसको भी आप कंबाइन करके बता सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, है ना, यानी कि इन दोनों में रिलेशन को बता सकते हैं कि क्या है। अब देखो क्या है, पूर्ण। पूर्ण शब्द मीन्स क्या होता है, पूरा, है ना। तो जहां भी पूर्ण आ गया वहां पे क्या, कंप्लीट की बात किया जा रहा है, पूरे की बात किया जा रहा है। तो जैसे इसी में अभी 0 की बात की गई थी ना, कि 0 क्या छोटी संख्या है, तो हमने बताया कि हाँ 0 छोटी संख्या तो है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 क्या है, अब 0 का भी सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि 0 भी तो होना चाहिए। गिनती तो 1 से शुरू होती है, लेकिन अगर हम कहीं बात करते हैं कि किसी के पास कुछ नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि उसके पास 0 बैलेंस है। ठीक, जैसे मोबाइल में अगर आपका बैलेंस खत्म होता है तो कॉल करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आपके पास 0 बैलेंस है, इसलिए आप कॉल नहीं कर पाएंगे। बैंक में जाते हैं, अगर आपका अकाउंट बिल्कुल खाली है तो वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि आपके अकाउंट में कुछ नहीं है, ये बोला जाएगा कि आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है। ठीक है, 0 बैलेंस का खाता भी खुल रहा है। ठीक, तो 0 यानी कि है, 0 को संख्या में इंक्लूड करना चाहिए। 0 के बिना ये जो संख्या है ये इनकम्प्लीट है, 0 होना चाहिए था, 0 कुछ तो है, तभी तो 0 की बात किया जा रहा है। एक तरीके से ये देखिए तो 0 मीन्स कुछ नहीं, लेकिन 0 मीन्स बहुत कुछ है। यही 0 अगर किसी संख्या के आगे लगता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यही 0 अगर किसी संख्या के बाद लग जाता है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखो 1 लिखा है, इसके पहले आपने 0 लगाया तो कोई फर्क नहीं है, 1 ही रह जाएगा। लेकिन अगर इसी 1 के बाद आपने 1 0 लगाया, 10 हो गया, 110 पे आप पहुंच गए। अब इसी के बाद अगर आप 2 0 लगा देते तो 1000 हो गया। देखो 0 की कितनी बड़ी वैल्यू है। अगर 0 नहीं होता तो क्या इतना हम लोग बना पाते, सिर्फ 9 तक की गिनतियों में ही रह के जाते, है ना। तो 0 की तो बात, यानी 0 है कुछ, तभी तो 0 की बात किया जा रहा है। अब इसी 0 को जानने के लिए हमने आगे देखा कि 0 जो होता है, जो होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या है, वो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो अब होल नंबर किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड करने के बाद उन्हें होल नंबर कह देते हैं। ठीक,
यानी कि जो नेचुरल नंबर है उनमें जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, इंक्लूड मतलब जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। जीरो को शामिल करने के बाद जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो तुम्हारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक, तो अब वही प्रश्न यहाँ भी उठता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होल नंबर में कौन सी होगी, यहाँ भी नहीं बता पाएंगे तो कह देंगे इन्फिनिटी होगी। और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो क्या बताएंगे कि यहाँ पे जीरो होगा। ठीक, अब ये अगर पूछा जाए कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या ऑप्शन, क्या आंसर दोगे? नहीं, जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, जीरो एक पूर्ण संख्या होती है। अब अगर ये बोला जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो क्यों होती है, क्योंकि एक से शुरू हो रहा है 1 2 3 4। पूर्ण संख्याओं में भी 1 2 3 4 है, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी सब की सब पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन सभी की सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, सब होंगी लेकिन जीरो को छोड़ के। यानी एक भी अगर हटा तो उसको हम बोल देंगे कि वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो जीरो को छोड़ करके बाकी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और ये भी इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। रिलेट कर पा रहे ना आप लोग? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या यहाँ पे इन्फिनिटी लगाना जरूरी होता है? ठीक, तो इन्फिनिटी लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे ये समझने के लिए कि अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, ठीक, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो सबसे बड़ी संख्या तो आपको पता है नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके इन्फिनिटी दिया है तो वहां पे इन्फिनिटी पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी लगाना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे डॉट 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 है तो इसका मतलब यही है कि वो अनंत तक जाएगा, है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जहाँ पे डॉट 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 आगे तक लगा हुआ है वहां पे लिमिट नहीं है। अगर हाँ यहीं पे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक, 9768, तो यहाँ पर इसकी लिमिट है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते लिखते 9000 तक जाएंगे, फिर 9001 9002 ऐसे करते करते 9000, फिर 768 तक जाएंगे। यानी कितनी ही एक से लेके 768 तक ही, सॉरी 9768 तक की ही यहाँ पे संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ ले तो वो इन्फिनिटी ना होकर के ये होगी। अगर लिमिट दिया है, पहली लिमिट और लास्ट वाली लिमिट, लिमिट का मतलब सीमा होता है, यानी कि एकदम स्टार्टिंग का अंक दिया हुआ है, एकदम लास्ट वाला अंक दिया हुआ है, तब आप बड़ी और छोटी संख्या को बता सकते हैं कि सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है ना। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बस ये डॉट 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 लिखा है, तो सबसे बड़ी संख्याओं को बता पाना नामुमकिन है, इसलिए वहां पे कह देते हैं कि वो इनफिनिटी है। प्लस इनफाइनाइट जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और सबसे छोटी संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या, अगर सभी संख्याओं के बारे में कहा जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 1 नहीं होती। इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसके पहले जीरो भी लगता है। फिर इंटीजर की बात करेंगे तो -1 -2 -1 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर सिर्फ ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए, वहां पे कुछ नाम न दिया कि वो नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि इंटीजर है कि रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है, अगर नंबर का नाम नहीं दिया है तब वहां पे आप ये बताएंगे कि सबसे छोटी संख्या -इन्फिनिटी होती है, -इन्फिनिटी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, +इन्फिनिटी होती है। तो प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ माइनस का साइन लगाते हैं। हर अंक के पहले प्लस का साइन छिपा होता है, चाहे लगाओ चाहे न लगाओ। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, अब दो संख्याओं के बारे में तो हमने देख लिया कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं, अब देखो, अब उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर के बारे में, यानी पूर्णांक के बारे में। तो एकदम शुरुआत में, यानी शुरुआत में क्या, कक्षा 6 में आप लोगों ने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो बीच में होता है 0 होता है, इस साइड में 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। अब देखो इसमें दोनों चीज इंक्लूड है, जितनी संख्या हमने ऊपर पढ़ा ना, नेचुरल नंबर और होल नंबर, वो दोनों इसमें इंक्लूड है। कैसे देखो, अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, कर दिया, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे जा करके इन्फिनिटी तक, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। अब अगर इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं, 0 से नहीं, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इन्फिनिटी तक, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी नंबर हम आगे पढ़ते जाएंगे वो पीछे वाले से रिलेट होता ही जाएगा। ठीक, तो पीछे वाले में सब रिलेट होता जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ हम इसमें नया पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टर्म आता जाएगा, लेकिन सब पीछे वाले से ही रिलेटेड रहेगा। अब देखो क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक,
तो पहले सबसे पहले नंबर सिस्टम नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन को इसको ऐसे दर्शा लेंगे कि 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक इधर हो गया और 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक इधर हो गया। अब यहाँ पे जो बड़ी और छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट था, अभी इंटीजर को बताएंगे कि कैसे होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है बच्चों का कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्यों लगा है, और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या को हम सबसे बड़ी को 100 क्यों नहीं कह दे रहे हैं, सबसे छोटी को 1 क्यों नहीं कह दे रहे, उसको देखो। अब नंबर लाइन पर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखो संख्याएं इधर भी बढ़ रही हैं और संख्याएं इधर भी बढ़ रही हैं। एक तो संख्या रेखा पे देख के समझिए आप लोग कि इधर भी देखो बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। अब ये किसी एक संख्या की बात नहीं हो रही है कि प्राकृतिक संख्या है कि यहाँ पे पूर्ण संख्या है, यहाँ पे सभी संख्याओं की बात की जा रहा है, जितनी भी संख्याएं होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो नंबर की तरह होते हैं, भिन्न वाली संख्याओं की बात नहीं यहाँ पे हो रहा। भिन्न वाली संख्याएं भी इसमें आती हैं। अब देखो कैसे, अब सबसे छोटी संख्या माइनस इनफाइनाइट और सबसे बड़ी संख्या प्लस इनफाइनाइट हमने क्यों बताया, उसके बारे में लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर इधर देखते हैं तो अगर ऐसे चलते हैं, किस साइड चल रहे हैं, दाएं तरफ। दाएं तरफ चल रहे हैं तो सभी के सभी 0 से शुरू होकर प्लस में आ रहे हैं, +1 +2 +3 +4 सबके सब धनात्मक संख्याएं हैं। तो अब इधर से देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, प्लस इनफाइनाइट होगी। और अगर अब इधर से देखते हैं तो बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि इधर ऐसे देखें तो प्लस इनफाइनाइट सबसे बड़ी होगी, तो जब ऐसे देख रहे हैं, बाएं तरफ चल रहे हैं, तो माइनस इनफाइनाइट सबसे बड़ी होनी चाहिए। ठीक, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सत्य नहीं होता। होता ये है कि जो संख्याएं बढ़ती हैं वो हमेशा ऐसे ही बढ़ती हैं, बाएं से दाएं की तरफ ही वो जाती हैं, दाएं से बाएं नहीं आता। दाएं से बाएं सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कि हम अभी क्या हो रहा है, हम 0 ओरिजिन है हमारा, है ना, 0 ओरिजिन है, मूल बिंदु से हम दाएं तरफ जा रहे हैं, मूल बिंदु से हम बाएं तरफ आ रहे हैं, तो हम ही आ जा रहे हैं। संख्याएं जहाँ थी वो वहीं पर हैं, वो अपनी जगह से हट करके इधर उधर नहीं हो रही हैं। जब हम ऐसे चलेंगे, संख्याएं इधर से इधर की तरफ भी बढ़ रही हैं, तो बढ़ेंगी इधर ही, तो सबसे बड़ी संख्या प्लस इनफाइनाइट, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इनके बीच में जो होगा, अगर बीच में किन्हीं दो नंबरों का कंपेयर करना होगा तो आगे प्लस माइनस बताएंगे। ठीक, तो अब कई लोगों का क्वेश्चन ये भी जैसे गलत कर लेते हैं बच्चे, अगर यहाँ पर -4 होता है और यहाँ पर -3 है, अब बीच में आपको बड़े और छोटे का निशान लगाना है, ग्रेटर और स्मॉलर का, तो यहाँ पे गलत कर लेते हैं बच्चे, कहते हैं नहीं ये बड़ा है, ये बड़ा है। वो साइन को नहीं देखते, सिर्फ नंबर्स को देख लेते हैं, अंकों को देख लेते हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। 4 और 3 को देख के सोचते हैं 4 ही तो बड़ा होगा, क्योंकि 4 3 के बाद आता है, तो वो इस पे इस साइड में लगा देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये निशान किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा होता है। आप देखिए इधर से जा रहे हैं हमेशा, यहाँ सबसे छोटा, फिर इससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा उधर जाके होगा, तो बढ़ रहा है ना। तो 4 देखो ऐसे चल रहे हैं हम, तो 4 पहले आया, तो जो पहले आता है वो छोटा होता है, 4 पहले आया तो वो छोटा होगा, फिर -3 उससे बड़ा होगा, फिर -2 उससे भी बड़ा होगा, -1 उससे भी बड़ा होगा, अब -1 से भी बड़ा क्या हो गया, 0 हो गया। तो नेगेटिव में बस ये ध्यान रखना है कि चिन्ह का आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे सिर्फ कुछ चिन्ह नहीं होता, 4 और 3 होता तो बड़ा ये होता, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे चिन्ह लग गया है, ठीक है, चिन्ह लग गया है, तो आपको ध्यान देना होगा कि जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। कभी कभी ये भी होता है -4 और 3। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है, अब -4 और 3 में ये -4 या +3 है, तो प्लस वाला हमेशा ही बड़ा होगा। ये तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप लोग ध्यान में रख ही लीजिए कि जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाले से हमेशा ही बड़ा होता है, यहाँ तक कि 0 भी माइनस वाले से बड़ा होता है। तो यहाँ पे चिन्ह किसकी तरफ लग जाएगा, ये 3 की तरफ लग जाएगा। अब इंटीजर्स की बात कर रहे थे, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटीजर्स देखो 3 तरीके के होते हैं, है ना। तो पहला इंटीजर्स कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर यानी ऋण पूर्णांक, और तीसरा है जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का भी एक बार हम मतलब बता देते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्ण अंक, पूर्णांक को अगर ब्रेक करो तो क्या बनेगा, पूर्ण अंक, ठीक है। तो पूरी तरीके से जो हो वो अंक हमारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, ठीक। तो पूर्णांक का मतलब आप लोग समझ गए, पूर्ण अंक ये कि पूरी तरीके से जो अंक होगा। देखो अभी क्या था 1 2 3 4, उसमें कुछ अधूरापन था तो 0 आ गया,
अब 0 भी अभी अधूरा है तो इसके आगे पहले माइनस वाले आ गए, तो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। इसमें सभी अंक जो नंबर लाइन पे जो भी अंक दिखाई देते हैं वो तुम्हारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, तो कितने तरीके के होते हैं ये, पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋण पूर्णांक, और थर्ड होता है जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देख करके आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। अब बारी बारी से हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो धन पूर्णांक के कौन से एग्जाम्पल हैं, जो आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा ना, 1 2 3 4 5 कहाँ तक गया, इनफिनिटी तक, तो ये सब धन पूर्णांक के एग्जाम्पल, यानी इनमें से कोई भी संख्या आती है तो वो धन पूर्णांक कहलाती है ना। कोई भी नंबर लिखा है पर उसके आगे पीछे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो वो सब के सब कैसे होंगे, धन पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक, अब इसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप लोग, इनफाइनाइट। सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन है, 1 है। ठीक, अब ऐसे ऋण पूर्णांक में चलते हैं, तो जो भी नेचुरल नंबर थे सबके पहले अगर माइनस माइनस लग गया तो तुम्हारे ऋण पूर्णांक हो जाएंगे, है ना। तो देखो अब हम यहाँ पे -1 -2 माइनस से नहीं शुरू किए, क्योंकि सबसे छोटे से शुरू किया जाता है। यहाँ पे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है। फिर आगे चलते जाएंगे, सबसे बड़ा इसमें क्या बताएंगे कि -1 होता है। इसके बाद भी संख्याएं होती है, ऐसा नहीं है कि -0.786 ये सब भी होता है, लेकिन देखो यहाँ पॉइंट लग गया ना, इंटीजर में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि संख्या, ऐसा संख्या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, यानी दशमलव नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या आप यहाँ पे ये बता देंगे कि -1, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब अगर हम जीरो पूर्णांक की बात करते हैं, शून्य पूर्णांक, तो शून्य पूर्णांक में यहाँ पे बड़े छोटे की कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक ही संख्या होता है। शून्य पूर्णांक ही एक ऐसा पूर्णांक है जहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर होता है, जीरो के अलावा कोई नंबर नहीं होता। तो जहाँ पे सिर्फ जीरो है वो शून्य पूर्णांक होगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग भी है तो ये शून्य पूर्णांक में नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आ गए हैं, है ना। ये पहली बात तो ये पूर्णांक है ही नहीं, ये पूर्णांक है नहीं, तो भिन्न के रूप पर लिखा जाएगा। ठीक, दूसरी बात ये कि अगर ये बोला भी जाए कि सिर्फ जीरो, अगर पूर्णांक किसी भी तरीके से हम इसको बना भी देते हैं तो भी ये पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, जीरो के बाद कुछ न कुछ है, तो ये शून्य पूर्णांक नहीं होगा। शून्य में सिर्फ एक ही संख्या आती है, वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आज का क्लास आपका यहीं पे खत्म होता है। आगे का चीजें हम देखेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब अगली वीडियो। थैंक यू।